नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वाल्मीकिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रो भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्।
हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में है। मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। हे अर्जुन, सृष्टि के आदि में मैंने सर्व से पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किया और ब्रह्मा जी को शोक मोह से युक्त देख करके उसको वेद का उपदेश दिया। सूत्रिकांडमयो वेदा, कर्म उपासना ज्ञान त्रिकांडमय वेद है। तो इसलिए योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, नृणाम श्रेयो विधित सया, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित्। हे अर्जुन, इन 3 योगों का मैंने उपदेश दिया, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। किस लिए? नृणाम श्रेयो विधित सया, मनुष्यों के श्रेय सुख प्राप्ति के वास्ते। श्रेय सुख कहते हैं नित्य सुख को, और नित्य सुख का जो आभास मात्र सुख है उसको प्रेय सुख कहते हैं। जो इंद्रिय और विषय के संबंध से मालूम पड़ता है वो प्रेय सुख है, वो आभास मात्र सुख है, केवल प्रतीति मात्र है। तो हे अर्जुन, ये 3 योगों को मैंने उपदेश दिया था। तो अब यहाँ भगवान बतलाते हैं, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। लोकेस्मिन्, इस लोक में, दुविधा निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठाओं को मैंने पूरा माने सृष्टि के याद में कह दिया। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो साधन संपन्न है, ज्ञान निष्ठ है, ज्ञान के अधिकारी हैं, उनको ज्ञान निष्ठा का उपदेश दिया है, सांख्य का उपदेश दिया है। और जो अभी ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं उनके लिए मैंने निष्काम कर्म का उपदेश दिया है, क्योंकि सकाम कर्म से तो संसार की ही प्राप्ति होती है और संसार नाशवान है। इसलिए निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि हो करके फिर ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ 2 निष्ठा जो कही है, तो 3 निष्ठाओं में ज्ञान निष्ठा को एक अलग कर दो।
और कर्म और भक्ति को एक में जोड़ लो, क्योंकि कर्म भी इंद्रिय मन बुद्धि से होता है और भक्ति भी मन से होती है, वो भी एक मानस कर्म ही है। इसलिए भगवान ने उसको एक में जोड़ दिया है। आगे भी सांख्य योग और पृथक वाला, सांख्य और योग दो ही कर दिए। मानस कर्म होने से भक्ति को भी कर्म में जोड़ दिया है और ज्ञान को अलग कर दिया है। भक्ति और कर्म एक साथ किए जा सकते हैं और ज्ञान और कर्म एक साथ नहीं हो सकते हैं। ज्ञान और कर्म का विरोध होता है, क्योंकि ज्ञानी अपने को देह इंद्रिय मन बुद्धि से अलग निकाल के जान लेता है और कर्म होते हैं देह इंद्रिय मन बुद्धि में। इसलिए ज्ञानी के द्वारा कर्म हो ही नहीं सकते। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। जो अपने स्वरूप को जान जाता है उससे कर्म नहीं होता है। कर्म जिसको देहाभिमान है उसी से कर्म होते हैं, और भक्त और भगवान में भेद बुद्धि है उसी से भक्ति होती है। भेद बुद्धि बिना भक्ति नहीं होगी। और ज्ञान में क्या होता है? अभेद दर्शनम ज्ञानम। भक्त और भगवान, जीव और ब्रह्म, ज्ञान में अभेद होता है। तो भेद बिना भक्ति कैसे बने? जब जीव और ब्रह्म एक ही में मिल गया तो भक्ति कैसे बने? किंतु नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञान और कर्म का विरोध होता है, और भक्ति और कर्म दोनों एक साथ हो सकते हैं। अपने अपने धर्म कर्म का पालन करता रहे और भगवान की भक्ति भी मानस कर्म है, मन से भगवान का ध्यान चिंतन करता रहे, तो इनका तो दोनों का साथ साथ हो सकता है। परंतु ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है, माने दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। इनका क्रम समुच्चय है। पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग। इसको कक्षा क्रम कहते हैं। वेद की पहली कक्षा है कर्म और दूसरी कक्षा है भक्ति और अंतिम कक्षा, तीसरी कक्षा है ज्ञान। बस वेद समाप्त होता है, इसीलिए इस ज्ञान को वेदांत कहते हैं। वेद का अंतिम कांड माने अंतिम कक्षा, अंतिम पढ़ाई, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के लिए ही वेद प्रकट हुआ है, और ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो वेद पूरा हो गया। फिर कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे नदी पार होने के बाद में फिर नौका की और केवट की जरूरत नहीं रह जाती। ऐसे ही ये संसार सागर के पार होने के लिए ये वेद जो है ये नौका है, और गुरु जो वेद पढ़ाने वाला है वो मल्लाह है। तो भवसागर से पार हो जाने के बाद में फिर वो तो अपने स्वरूप में, अपने धाम में पहुंच गया। अब नौका की जरूरत नहीं है, भवसागर को पार कर लिया वेद रूपी नौका में बैठ करके, गुरु रूपी मल्लाह को करके। जैसे किसी का गांव नदी पार है तो उसको नौका की जरूरत है नदी पार करने के लिए। और जब नदी पार उसने कर लिया तब तो अब नौका में बैठे रहने की कोई आवश्यकता है नहीं, नौका को छोड़ना ही छोड़ना है।
तो फिर नौका को छोड़ देता है नदी पार होकर और केवट को उतराई दे देता है और दोनों को नमस्कार है, नौका को भी और केवट को भी, कि भाई हमको आपने नदी पार कर दिया, आपकी कृपा से हम पार हो गए, अब अपने घर जाते हैं। इसी प्रकार से वेद और गुरु, इनकी फिर आवश्यकता नहीं रह जाती है। बहुत सागर पार हो जाने के बाद में फिर तो अपने स्वधाम में पहुंच जाता है। तो ये इसको कक्षा क्रम कहते हैं। कक्षा क्रम कह लो, सोपान क्रम कह लो। जैसे सोपान नाम सीढ़ी का है, जीने का है। तो जब छत में जाना हो तो एक एक सीढ़ी, पहली सीढ़ी में पहले पैर रखना पड़ेगा, पहले सीढ़ी में पैर रख करके फिर दूसरी सीढ़ी में पैर रखेगा, फिर दूसरी सीढ़ी में पैर रख करके फिर तीसरी सीढ़ी में पैर रखेगा। इस प्रकार से क्रम क्रम से छत में पहुंचेगा। पहले ही तो दूसरी या तीसरी सीढ़ी में पैर नहीं रखेगा। इसीलिए इसी प्रकार से जब वेद पढ़ेगा तो पहले उसको कर्मकांड ही पढ़ना पड़ेगा, कर्मयोग ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में कर्म, वो भी कर्म दो प्रकार का बताया, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म से तो संसार की सुख संपत्ति ही मिलती है, ये बता ही दिया आपको। जिन सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि शोभाए। जैसे नदियां बिना बुलाए समुद्र में चली जाती हैं, समुद्र में गिरती। समुद्र को जल की इच्छा नहीं है क्योंकि समुद्र तो जल से पूर्ण है, फिर भी नदियां समुद्र में जा जाके गिरती हैं। ऐसे ही जो पुण्यात्मा धर्मात्मा पुरुष है उसके पास में ये संसार की सुख संपत्ति बिना बुलाए ही आती है, परंतु संसार की सुख संपत्ति आज है और कल नहीं है। जैसे सपने के स्त्री पुत्र धन और राज्य, वो कब तक है? जब तक कि निद्रा नहीं टूटी। निद्रा में है तभी तक सपना रहेगा, और जब निद्रा टूटी तो स्वप्न के स्त्री पुत्र धन राज्य सभी चला गया। सपने में एक बाग लगाया, फूल फलों से खूब सजाया, और जब लेने को हाथ बढ़ाया तो जाग पड़ा, कुछ भी नहीं पाया। ऐसा सपना है। तो ये जागृत जगत भी ऐसा ही है। जब सपना आता है, सपने से जागे, निद्रा टूट गई तो जागृत में सपना खत्म हो गया, और जब निद्रा आई तब सपना, ये जागृत खत्म हो गया। निद्रा टूट गई तो सपना खत्म हुआ, और निद्रा आ गई तो जागृत जगत भी कहाँ रहता है। पर हम आप दृष्टा तो रहते हैं ना, स्वप्न को जागृत को देखने वाले हम रहते हैं। हमारा आपका नाश नहीं होता है, दृष्टा का नाश नहीं होता है, पर स्वप्न जागृत में नहीं रहता। ये हमको आपको सबको अनुभव है। और जागृत जगत निद्रा में नहीं रहता, अथवा स्वप्ने में भी नहीं रहता।
स्वप्ने में स्वप्ने का जगत रहता है, जागृत का नहीं रहता। तो जागृत माही स्वप्न नहीं जैसे, स्वप्न माही जागृत नहीं तैसे, ये हाल है दोनों का। इस प्रकार से यदि विचार करें तो ये जागृत जगत भी सपना मालूम पड़ता है, बिना विचार के सत्य मालूम पड़ता है। और यदि इस प्रकार से विचार करें तो झूठा मालूम पड़ता है। 24 घंटे की उम्र वाली कोई भी अवस्था नहीं मालूम पड़ती, न जागृत की न स्वप्न की। 24 घंटे में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों ही बदल जाते हैं। जब स्वप्न आता है तो जागृत खत्म हो जाता है, और निद्रा में स्वप्न भी खत्म हो जाता है। अभी जागृत में निद्रा भी नहीं है। ये माया की अवस्थाएं हैं तीनों, तो 24 घंटे की उम्र वाली नहीं है। और हम आप 24 घंटे बराबर निर्निमेष दृष्टि से देखते ही रहते हैं, 24 घंटे बने रहते हैं, क्योंकि चेतन आत्मा ही है, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। यदि मैं देखने वाला दृष्टा साक्षी आत्मा नहीं रहूं तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों माया हैं। तो माया को ज्ञान नहीं है, माया असत जड़ दुख रूप है, इसको ज्ञान नहीं है। तो इन तीनों अवस्थाओं को फिर देखेगा कौन? और मेरे दृष्टा बिना इनकी सिद्धि कौन करेगा? अब जागृत है, अब स्वप्न है, अब सुषुप्ति है, अब दिन है, अब रात है, ये तो अपनी सिद्धि नहीं कर सकती क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो मैं ही इनको सिद्ध करता हूँ, इनकी हाजिरी मैं ही भरता हूँ कि अब दिन है, अब रात है, अब जागृत का जगत आया है। ये तो अपनी हाजिरी भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरा रहना 24 घंटा आवश्यक है, क्योंकि मेरे बिना इनकी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए मैं बराबर, और सबको अनुभव है कि अपनी आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, अपना अभाव कभी भी कोई अनुभव नहीं करता है, अपने रहने में किसी को संशय नहीं रहता है। अहम अस्मि न वा अस्मि, मैं हूँ कि नहीं हूँ ऐसा संशय भी किसी को नहीं होता है। मैं दिन में हूँ, रात में हूँ, जागृत में हूँ, स्वप्न में हूँ, सुषुप्ति में हूँ, ऐसा सबको अपनी सत स्वरूप का अनुभव होता है। रहना ही सतपना है। और अपने चित्त स्वरूप का भी हमको आपको अनुभव होता है, क्योंकि मैं दिन में हूँ और दिन को देखता हूँ। इसलिए हम पश्यामि, मैं देखता हूँ, इसमें भी किसी को संशय नहीं है। अपने दृष्टा स्वरूप में ऐसा किसी को संशय नहीं है कि हम पश्यामि न वा पश्यामि, मैं देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ, ऐसा तो संशय किसी को नहीं है। किंतु सबको ये पक्का निश्चय है कि मैं देखता ही हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा देखने वाला है नहीं। तो सज्जनों, ये दृष्टा चेतन आत्मा और ये सत रूप सदा रहने वाला ये सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, दूसरा कोई सच्चिदानंद रूप है नहीं। और जहाँ सुषुप्ति में जागृत स्वप्न का संसार नहीं होता है, वहाँ सुषुप्ति में जागृत स्वप्न रहता नहीं, और जागृत स्वप्न में ही विषय सुख हुआ करते हैं, क्योंकि देह इंद्रिय मन बुद्धि ये जागृत में और स्वप्न में ही रहा करते हैं, निद्रा में तो रहते नहीं। जब गाढ़ निद्रा आ जाती है तो सुषुप्ति में सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। तो वो आनंद कहाँ से आया? यदि विषयों में ही आनंद होता तो सुषुप्ति अवस्था में सुख नहीं होना चाहिए, आनंद नहीं होना चाहिए।
किंतु दुख ही होना चाहिए। सो हमको आपको ऐसा अनुभव नहीं है कि सुसुप्ति में दुख है कोई, किंतु हजारों गुना ज्यादा इस जागृत स्वप्न से सुसुप्ति में आनंद होता है, जहाँ कोई नहीं होता है। तो वो आनंद कहाँ से आता है, किसका है वो आनंद? तो कहना पड़ेगा आनंदमयो ही आनंद भुक। हाँ, तो मैं आप अकेला हूँ सुसुप्ति में, तो वो मेरा ही आनंद है, अपने ही आनंद का मैं वहाँ पर अनुभव करता हूँ। और जागृत स्वप्न में सुख के साथ में दुख भी मिला होता है, क्योंकि अनुकूल विषय मिलने पर सुख होता है और प्रतिकूल विषय मिलने पर दुख भी होता है। तो दुख मिला हुआ सुख है जागृत स्वप्न में। ऐसा है नहीं कि अनुकूल ही विषय हमको हमेशा रहें, प्रतिकूल विषय भी होते हैं। तो प्रतिकूल विषय से दुख का अनुभव होता है। तो जागृत में सुख और दुख दोनों ही रहते हैं, दोनों मिले जुले रहते हैं। सुसुप्ति में तो दुख नहीं मिला हुआ रहता है, केवल सुख रहता है, केवल आनंद रहता है। सुखम सुस्वाप्तम न किंचिद अवेदिशम। सोया हुआ पुरुष जब जागता है तो सुसुप्ति के सुख का वर्णन करता है कि आज ऐसी नींद आई, ऐसा सुख मिला कि कुछ भी न जानते भाई। तो वो सुख अपनी आत्मा का सुख है। और जागृत में जो अनुकूल विषय है ना, वो भी 10-11 बजे के बाद में वो भी प्रतिकूल लगने लगते हैं। स्त्री पुत्र मित्रों से मिलने का जो सुख होता है ये अनुकूल है, और उत्तम भोजन, मन का भोजन खाने पीने में जो आनंद आता है, ये सब विषय सुख हैं। परंतु जब 10-11 बजे बीत जाते हैं, दिन भर स्त्री पुत्र मित्र से मिलते मिलते, उत्तम भोजन करते करते, तो फिर यही होता है कि ये जो प्रिय विषय हैं ये भी नहीं सुहाते, इनके भी त्यागने की इच्छा होती है। अब ये भी दुखदायक हो गए हैं। अब यही कहता है स्त्री पुत्र मित्रों से कि भाई अब मुझको सोने दो। तो इससे जाना जाता है कि जो प्रिय विषय हैं, अनुकूल विषय हैं, वो भी अब दुखदायी लग रहे हैं। भगवान का कहना है दुखालय में शाश्वतम। ये संसार दुख का समुद्र है। अज्ञान से दुख रूप सुख रूप लगते हैं, नहीं तो ये असत्य है और दुख रूप है। और जो सत्बुद्धि और सुख बुद्धि है वो अज्ञान अविचार से है। तो देखो, अनुकूल विषयों को भी परित्याग करके ये जीव सो जाता है। अब दुखदायी मालूम पड़े, यदि सुख मिलता तो नहीं त्यागते, परंतु दुख रूप मालूम पड़ते हैं इसलिए त्याग देता है। तब निद्रा में सुखी हो जाता है। आत्मा आनंद का अनुभव करता है, दूसरा कोई नहीं होता यहाँ पर। उस समय आनंदमय होता है, आनंद का ही भोगता होता है। दूसरा कोई वहाँ भोग नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो सज्जनों, इससे जाना जाता है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। तो सत्स्वरूप इसलिए है कि तीनों अवस्थाओं में नाश नहीं होता है।
हमेशा रहता है। और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति असत रूप इसलिए हैं कि ये 24 घंटा नहीं रहती हैं और मैं रहता हूँ, तो रहना ही सत है, न रहना ही असतपना है। और मैं चिद रूप इसलिए हूँ कि इन तीनों अवस्थाओं को मैं ही देखता हूँ। और ये तीनों अवस्था जड़ रूप हैं, अज्ञान रूप हैं, क्योंकि न ये तीनों अवस्थाएं अपने को जानती हैं न दूसरे को जानती हैं। और ये तीनों अवस्थाएं दुख रूप हैं और मैं सुख रूप हूँ। तो जागृत स्वप्न तो दुख रूप लगने लगा निद्रा आने पर, परंतु सज्जनों ये सुषुप्ति अवस्था भी दुख रूप जगत की जननी है। इसलिए हमेशा तो निद्रा नहीं रहती। जो सदा आनंद मगन ये सोता रहे, जो अपने आत्मानंद का अनुभव करता रहे। इस समाधि में क्या होता है? संसार का त्याग होता है, तब आनंद होता है, अपना आत्मा का आनंद होता है। परंतु ये निद्रा जो है, ये जागृत स्वप्न जगत को पुनः उत्पन्न कर देती है, तो फिर जीव दुखी होने लगता है। इसलिए सुषुप्ति के आगे समाधि है। समाधि में ये अज्ञान निद्रा भी नहीं होती है। वहाँ केवल मैं आप अकेला होता हूँ, आत्मानंद का ही अनुभव करता हूँ। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों जहाँ नहीं है, वो तुरी है, माने चौथा है, वो मैं ही हूँ। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को प्रकाशता है, दृष्टा साक्षी है, वह ब्रह्म है। और वो चौथा है, इन तीनों से जुदा है। जो तीनों को देखता है वो चौथा स्वतः सिद्ध अलग होता है, इन तीन में नहीं मिलता है। उसको ब्रह्म कहते हैं। तद ब्रह्म अहम इति ज्ञा, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देखता हूँ। इन तीनों में भी रहता हूँ और तीनों से अलग भी रहता हूँ। मेरा नाश नहीं होता है, अविनाशी हूँ। ऐसा ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार से जो जानता है, सर्वबंध ही प्रमुचित, वो तुरंत ही संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि आत्मा में दुख का लेश नहीं है, सुख ही सुख है। और अपने सुख स्वरूप की अनुभूति सुषुप्ति में या समाधि में होती है, और जागृत स्वप्न में भी होती है। इंद्रिय और विषय के संबंध से जो सुख होता है ना, उसमें क्या होता है, ये ऐसी प्रक्रिया है ये, जब इंद्रिय और विषय का संबंध होता है तो मन रूपी दर्पण एकाग्र हो जाता है, चंचलता दूर हो जाती है। मन चंचल रहता है विषय पाने के लिए, और जब मन को मनचाहा विषय मिल गया तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। उस शांत मन रूपी दर्पण में हमारे आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। आत्मा सुख रूप है। इसलिए वो विषय का या इंद्रियों का या मन का सुख नहीं है। ये विषय सुख भी आभास सुख है, प्रतिबिंब सुख है, वो भी अपनी आत्मा का ही है, परंतु वो अपनी आत्मा का आभास है। जैसे दर्पण में हमारे मुख का आभास पड़ता है,
पर चंचल दर्पण में नहीं, एकाग्र दर्पण में। ऐसे आनंद स्वरूप आत्मा का एकाग्र मन रूपी दर्पण में आभास पड़ता है। इसलिए संसार भर के विषय सुख जो हैं वो भी अपने सुख स्वरूप आत्मा के आभास है। क्योंकि संसार में तो सुख है नहीं, आत्मा ही एकमात्र सुख रूप। आत्मा से भिन्न कहीं सुख नहीं है, आनंद नहीं है। तो नित्य सुख और एक आभास सुख, ये विषय सुख जो हैं ये प्रतिबिंब रूप आभास सुख है। किसकी? अपने ही आत्मा के। और आत्मा नित्य सुख स्वरूप है, सदा एक रस रहने वाला है। इस प्रकार से सज्जनों, तीनों शरीरों से, तीनों अवस्थाओं से ये आत्मा न्यारा है। इसलिए इसमें कर्म नहीं हो सकते हैं, ज्ञानी में कर्म नहीं हो सकते, अज्ञानी में ही कर्म होते हैं। अज्ञानी अपने को शरीर मानता है, इंद्रिय मन बुद्धि मानता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानता है। यही तो अज्ञानता है ना। अरे जीवात्मा कभी शरीर हो सकता है? जीवात्मा की कोई जाति है, कोई आकार है? अरे जीवात्मा तो सभी जाति में, सभी आकार के भीतर जीव है। वो देख रहा है जीव सबकी आंखों से। उसका कोई आकार तो है नहीं स्त्री पुरुष का, उसमें कोई जाति वर्ण तो है नहीं, जीव की कोई जाति वर्ण नहीं है। यह स्थूल शरीर की ही जाति और वर्ण है। तो जिसको अपने जीव के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो अपने आप को स्त्री या पुरुष शरीर मानता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण मानता है। इस अज्ञानी के लिए ही कर्म हो सकते हैं। अरे चारों वर्णों के कर्म जब अपने को वर्ण मानेगा तभी तो अपने अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के धर्मों का पालन करेगा। जब अपने को स्त्री पुरुष मानेगा तभी तो उसके ऊपर स्त्री पुरुष के कर्म लागू होंगे। अब जब स्त्री पुरुष है नहीं, जीव ने अपने स्वरूप जीवपने को जान लिया है, उससे कर्म कैसे होंगे? इसलिए जो कोई शरीर को अपना रूप माने उसी में कर्म होते हैं, वो अज्ञानी है। तो अज्ञानी के लिए ही ये कर्म योग का उपदेश है। वेद का जो पहला उपदेश है ये अज्ञानी जीवों के लिए ही वेद का उपदेश है। क्योंकि इनको पहले ही से यदि ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करे तो उनको बैठेगा नहीं। क्योंकि अपने को वो स्त्री या पुरुष माने बैठे हैं पहले ही से, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माने बैठे हैं पहले ही से। तो भगवान ने सोचा अब इनको धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अच्छा जो तुम माने बैठे हो ना उन्हीं कर्मों को करो, पर मेरे बतलाने के अनुसार करो। इसलिए जीवों की मान्यता को ही रख करके ये कर्म योग का वेद में उपदेश है अज्ञानी जनों के लिए, जो देह को ही अपना स्वरूप मानते हैं, देहाभिमानी हैं। यद्यपि आत्मा की कोई मान नहीं है, माने नाप नहीं है, परंतु अज्ञानी अपने को ये 3.5 हाथ का शरीर ही मान बैठा है। नहीं तो आत्मा तो माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। ये आत्म तत्व ब्रह्म तत्व, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण
माया माया के गुणों से अमान है। माने जो देश काल वस्तु के नाप में ना आवे उसको अमान कहते हैं। तो हमारा आपका आत्मा अमान है और अज्ञानी जीव अपने को मान लिया है। माने नाप के भीतर ये 3.5 हाथ का शरीर और इतने वजन का मैं हूँ, इतना छोटा सा नाप ले लिया। तो जो छोटा सा नाप करके कर लिया है तो वो मरने जीने से कैसे बचेगा? यदि अल्पम तन्मर्त्यम। तो शरीर ही जब मान लिया तो भगवान ने शरीर के धर्म बता दिया, उसकी मान्यता का ही अनुवाद किया है भगवान ने कर्मयोग में। कहा ठीक है, तुम अपने को शरीर मानते हो, स्त्री पुरुष मानते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानते हो, तो मैं तुमको तुम्हारी मान्यता के अनुसार तुमको धर्म बता देता हूँ। इसीलिए भगवान ने चारों वर्णों के, आश्रमों के, पति पत्नी के, गुरु शिष्य के, पिता पुत्र के, राजा प्रजा के धर्मों का निरूपण किया है, क्योंकि यही सब माने बैठे हैं सारे संसार के लोग। इन देहों से परे तो अपने को जीवात्मा जानता नहीं है कोई, इसलिए बता दिए। फिर बता दिया सकाम कर्म करोगे तो तुमको संसार की सुख संपत्ति मिलेगी, और निष्काम कर्म करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि होकर मुझ अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो सकाम कर्म से तो नाशवान धन संपत्ति, स्त्री पुत्र धन मिलेगा, परंतु वो स्वप्न के समान नाशवान होगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। स्वप्न का राज्य मिल ही गया तो क्या हुआ, कितनी देर का? वो राज्य कितनी देर स्वप्न का रहेगा, और तू कितनी देर का राजा बना रहेगा? अरे जागा, स्वप्न खत्म। ऐसा ये स्वप्न और संसार का राज्य धन मिल ही गया तो कितने दिन तक के ये राज्य करेगा तू? कितने राजे महाराजाएं छोड़ छोड़ के सब चले गए। तो अविनाशी परमात्मा के पाने के लिए कर्म करो, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो भगवान ने गीता में ये निष्काम कर्म के ऊपर जोर दिया है। तो निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती, और जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तो भगवान ने इस निष्काम कर्म को भी त्यागने की बात बताई, क्योंकि निष्काम कर्म कब तक? जब तक अंतःकरण की शुद्धि ना हो। और जब शुद्ध हो जाए, संसार की विषय वासना की इच्छा ना रहे, भगवान में मन लगे, तब भगवान उसके लिए कहते हैं जैसे हमारे तुम्हारे कपड़ों में जो मैल आ जाता है तो उसको साबुन सोडा लगा कर के निर्मल जल से हम प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं। कब तक धोते हैं? जब तक मैल है, और जब मैल निकल गया तब धोना बंद कर देते हैं। मैल निकलने पर भी यदि कोई धोता रहे तो फायदा कुछ नहीं, वो तो धोना मैल निकालने के लिए ही था और कोई प्रयोजन धोने का था नहीं। और मल निकल जाने के बाद में भी यदि कोई साबुन सोडा लगाता रहे और निर्मल जल से प्रक्षालन करता ही रहे तो फायदा की बजाय फायदा तो कुछ होगा नहीं, नुकसान और होगा। साबुन सोडा का नुकसान होगा, श्रम का नुकसान होगा, जल का नुकसान होगा,
और कहाँ तक कहें कपड़ा भी फट जाएगा, कपड़ा ही नहीं रहेगा, फिर यही धोते ही रहोगे, धोते रहोगे। इसलिए निष्काम कर्म योग भी तब तक है जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। अब जब शुद्ध हो जाए, मन में विषयों से विराग हो जाए, तब इस निष्काम कर्म की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए भगवान ये आज्ञा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये पहली कक्षा पूरी भई, अब तो दूसरी कक्षा का वो अधिकारी हो गया भक्ति योग का। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, अब तू संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके केवल मुझ एक की ही शरण ले। क्योंकि कर्मयोग में तो मैंने सबकी अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के अनुसार, और आश्रम में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी सब आश्रम है, इनके भी धर्म बताए गए हैं। इन सब धर्मों का पालन करना, तो बहुतों की सेवा पूजा रहती है कर्म योग में। तो भक्ति योग में ये बहुतों की सेवा पूजा नहीं है, क्योंकि भक्ति योग का फल है मन की चंचलता को दूर करना। ये अनेक जगह मन ले जाया जाएगा सेवा करने के लिए, तो मन की चंचलता नहीं मिटेगी। मन शुद्ध हो जाएगा, परंतु चंचलता मिटेगी एक जगह मन लगाने से। तो भगवान कहते हैं, माम एकम शरणम व्रज, अब केवल मेरी एक की शरण ले। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम के मुख से कहलाते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बटि डोरी। समदर्शी कछु इच्छा नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। कर्मयोग में तो भगवान ने जननी जनक सुत दारा पुत्र सबकी सेवा बताई है, निष्काम भाव से बताई है। परंतु अब भक्ति योग में तो ये सब जगह से ममता हटा करके केवल एक मुझ परमात्मा के ही चरणों में ध्यान लगाना, तो बहुत जगह मन नहीं जाएगा, तो एकाग्र होगा मन। एक जगह लगाने से, अनेक जगह लगाने से नहीं होगा। इसलिए भगवान ने इन धर्म कर्मों का त्याग बताया है भक्ति योग में। केवल भगवान का ध्यान पूजन, मन बुद्धि इंद्रिय सब प्राण मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अब जब ऐसा भक्त होगा 24 घंटे हमेशा भगवान की ही सेवा पूजा में लगा है, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सबको भगवान की ही पूजा में लगा दिया है, तो उसको फिर भगवान ज्ञान देंगे। तो भक्ति फिर ज्ञान वैराग्य की जननी होती है, भक्ति से ही ज्ञान होता है। तो मन की एकाग्रता शांत हो जाती है। तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम
एकाग्र्यार्थम उपासना मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम सर्ववेदांत निर्णयः। कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग तो केवल चित्त की शुद्धि के लिए, और भक्ति योग मन की एकाग्रता के लिए। और फिर आगे कर्म और उपासना तो ये जीव की अपना पुरुषार्थ है, परंतु ज्ञान योग तो भगवान के अधिकार में है, या भगवान के कृपा पात्र संत महात्मा गुरुजनों के अधिकार में, वही ज्ञान देंगे। इसलिए भक्त को भगवान ज्ञान देते हैं या गुरु लोग ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है, तो अपने निज स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म को ये जान लेता है, तो नित्य मुक्त ही है। फिर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।